शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद कोई जिंदा वापस नहीं आता। कोई कहता था कि हवेली में एक औरत की चीख गूंजती है। कोई कहता था कि वहां भूत नहीं, कुछ और ही बसती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस हवेली का एक दरवाजा हमेशा बंद रहता था। आखिरी दरवाजा। किसी ने कभी उसे खुलता हुआ नहीं देखा। एक रात 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस राज को खोलेंगे। अली, साद और रेहान। तीनों थ्रिल के शौकीन थे, मगर इतना अंदाजा उन्हें भी नहीं था कि रात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। रात के 12 बज रहे थे जब तीनों हवेली के बाहर पहुंचे। हवा ठीक उस वक्त तेज हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उनका स्वागत किया हो। अली ने मशाल जलाकर कहा, चलो देखते हैं इस हवेली में ऐसा क्या है। जब वे हवेली का बड़ा दरवाजा धक्का मारकर खोले तो वो ऐसे चिंगारा जैसे उसने सालों से किसी को अंदर आने नहीं दिया हो। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी गुम होती लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनके चेहरे आधी रोशनी में अजीब से दबे हुए लग रहे थे, जैसे आंखें इन 3 दोस्तों को फॉलो कर रही हों। रेहान ने धीरे से कहा, यार, मुझे यहां अजीब सी खुशबू आ रही है। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, नीचे की होटें बलने लगी और हवा का सरसराहट भारी आवाज पूरी जगह गूंजती रही। अचानक उन्हें एक कमरा नजर आया जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमरा ठीक बीच में था और उस कमरे के कोने में वो आखिरी दरवाजा था, पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन फिर भी अजीब सी सुकून भरी ठंडक उससे निकल रही थी। साद ने धीरे से कहा, यही वो दरवाजा है। जब वे दरवाजे के पास गए तो उन्हें एहसास हुआ कि दरवाजा थोड़ा सा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। अली ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक लंबी सी डार्क हॉलवे नजर आई, जिसमें हवा रुक रुक कर चल रही थी। दीवारों पर पुराने दीप जले हुए थे, लेकिन उनकी लौ सीधी नहीं थी, वो उल्टी तरफ जल रही थी। हॉलवे के आखिर पर एक अंधेरा कमरा था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन पर चौक से गोल चक्कर बना हुआ था, जिसमें कुछ अजीब सिंबल्स बने थे। और उस सर्कल के बीच में एक तस्वीर रखी थी, एक औरत की तस्वीर, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जिसने मुझे जगाया, उसका वापस जाना मुमकिन नहीं। अचानक कमरे की दीप जलने और बुझने लगे। हवा गरज रही थी और फिर एक हल्की सी हंसी, धीमी लेकिन इतनी ठंडी कि उनका खून जम जाए। फिर कोई कह गया, तुम आखिर आ ही गए। तस्वीर से ऊपर धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक शक्ल में तब्दील होने लगा, एक लंबी औरत की शक्ल, सफेद कपड़ों में, लेकिन बिना चेहरे के। सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खाली खाली अंधेरा। अली ने मशाल गिरा दी और चिल्लाया, भागो। लेकिन दरवाजा जो उन्होंने अभी खोला था, वापस बंद हो चुका था। एक जोर का धक्का मारा, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। औरत की वो बिना चेहरे की शक्ल उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। हवा और ठंडी होती जा रही थी। एक पल को रेहान बेहोश होते होते बच गया। फिर उस औरत ने हाथ उठाए और दीप एक एक करके बुझने लगे। अंधेरा पूरी तरह छा गया। उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, हर दरवाजा किसी वजह से बंद होता है और कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए। फिर एक चीख, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लग रही थी। सुबह जब लोग हवेली के पास से गुजरे
तो उन्हें अंदर मशाल की जली हुई राख मिली, मगर वो तीन दोस्त किसी को कभी नहीं मिले। बस हवेली के बाहर पूरी रात एक ही दरवाजा जोर से बंद होकर बजता रहा। आखिरी दरवाजा जो एक बार खुल गया था और अब कभी बंद नहीं होगा।